वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है श्रोता कि आज के वचन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है, उसके इस कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे सर्वेक्षण ने हमें भजन संहिता की पुस्तक तक ले आया है। यह पुस्तक मेरे पसंद का पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हमने भजन संहिता 23 को देखा था, अर्थात यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होवेगी। इस सुंदर व प्रचलित वचन के साथ हमने पिछला अध्ययन प्रारंभ किया था। मित्रवर, परमेश्वर के लोगों के लिए भजन संहिता की पुस्तक एक महान भजन पुस्तक है। इस भजन का परिचय देते समय हमने सीखा था कि भजन के लिखने वाले और भजनकार कभी कभी परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करते हैं और कभी कभी मनुष्य के विषय में परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रायः वे अक्सर परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करते हैं। दूसरे प्रकार से हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कभी कभी वे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, कभी कभी वे प्रार्थना करते हैं और कभी कभी वे प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं। मेरे परिचय में मैं कहना चाहूंगा कि इस भजन में अनेक विषय हैं जो इसमें से होकर चलते हैं। यहाँ पर धन्य पुरुष का विषय है, भावात्मक विषय है। सो भजनकार यहाँ भावात्मक स्थिति को प्रकट किया हुआ है और ये भी बताया है कि उससे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। फिर आराधना का भजन है, जहाँ पर भजनकार न केवल आराधना करता है परंतु हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भी आराधना करें। फिर भविष्यवक्ता के भजन हैं, जहाँ पर भजनकार स्वयं भविष्यवक्ता है और प्रभु यीशु मसीह के प्रथम व द्वितीय आगमन के विषय में अपने भजन में वर्णन किया है। धन्य पुरुष वाले भजन उपदेशक भजन हैं, भावात्मक भजन प्रार्थना वाले भजन हैं और प्रायः जितने स्तुति वाले भजन हैं जिसमें परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें किया गया है, वे सभी आराधना भजन हैं। भजन 23 एक धन्य पुरुष वाला उपदेश भजन है। साथ ही साथ ये भेड़ों का वार्तालाप है। आप यहाँ पर कल्पना करें कि एक छोटी भेड़ जो बाड़े के अंदर है और वहां से वह एक कमजोर बीमार वाले भेड़ को देखकर कह रही है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहाँ पर जो धन्य पुरुष है वह न केवल अपने आशीषों का बखान करता है परंतु उस आशीषों को प्राप्त करने की कुंजी के विषय में भी बताता है, और वो कुंजी है हरी हरी चराइयां, सुखदाई जल का झरना, उसके कटोरे का उमड़ना और यहोवा परमेश्वर के साथ उसका संबंध, जो इन शब्दों में आधारित है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। श्रोता मित्र, इस प्रारंभिक कथन में दाऊद कहता है कि यहोवा व्यक्तिगत है और उस परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध भी है। सो पुराने नियम में उस सुंदर शब्द के साथ यह कहा गया है कि यहोवा व्यक्तिगत है और वो शब्द है यहोवा मेरा चरवाहा है। नए नियम में भी हमें कहा गया है कि परमेश्वर व्यक्तिगत है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि परमेश्वर को हे हमारे पिता कहो, और नए नियम में हमें यह भी कहा गया है कि जब हम आत्मा में परिपूर्ण होते हैं तो हम उसे हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। सो इसके द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और भी घनिष्ठ हो जाता है। सो इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत है और हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता है। यहोवा मेरा चरवाहा है कथन भजन 23 का कुंजी है। फिर वो कहता है कि वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, अर्थात यहोवा हमें ऐसे स्थान की ओर अगुवाई करता है जो हमारे लिए योग्य है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि परमेश्वर आपको विपत्ति व बीमारी की ओर अगुवाई करता हो? मैं एक पास्टर को जानता हूँ जो अपने बीमारी के कारण एक बड़े कलीसिया से इस्तीफा दे दिया। वो सोचने लगा कि मेरा जो संपूर्ण अनुभव है वो मेरा विपत्ति है। फिर उसने अपना सही जांच करवाया। पता चला कि 10 सप्ताह से उसे तेज सिर दर्द हो रहा है और
यह उसके काम की अधिकता के कारण है। सो डॉक्टरों ने उसे कहा कि तुम अब अधिक कार्य नहीं कर सकते, सो किसी छोटे शहर में जाओ और छोटी कलीसिया में कार्य करो। परंतु उसने कहा, डॉक्टर, मैं इस कलीसिया में कई वर्ष तक कार्य किया। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर बैठाया है और उसने मुझे सुखदायी जल के झरने के पास जाने के लिए अगुवाई प्रदान किया है, और जो मेरे लिए उपयुक्त पानी है, परमेश्वर ने मुझे उसी तरह अगुवाई प्रदान किया है। मित्र, क्या इस प्रकार का अनुभव कभी आपके साथ हुआ है? सो सुखदायी व स्थिर जल का अर्थ यही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चरवाहा भेड़ों के जी में जी कैसे ले आता है। भेड़ दुर्बल व असहाय होते हैं, और चरवाहे के बिना वे सचमुच में असहाय व आशाहीन होते हैं। जब वे भेड़ों के बीच में फंस जाते हैं या चलने में असमर्थ होते हैं, तो वे चिल्लाने लगते हैं, और उसके आवाज को सुनकर सभी भेड़ चिल्लाते हैं, पर वे उस असहाय भेड़ के लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु चरवाहा ही उसकी सहायता करता है। वो उसे अपने कंधे में उठा लेता है और इस प्रकार उसके जी में जी ले आता है। श्रोता मित्र, इसी प्रकार से यहोवा जो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारी कमजोरी के समय, हमारी निर्बलता के समय, हमारी मृत्यु के समय हमारी सहायता करता है और हमें सही मार्ग में अगुवाई प्रदान करके हमारे जी में जी ले आता है, हमारा उद्धार करता है, हमें पाप व शैतान के फंदे से छुटकारा दिलाता है। श्रोता मित्र, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना है कि भजन 23 सचमुच में क्या कह रहा है। सो इस भजन के ऊपर चिंतन करने की अपेक्षा आपको चाहिए कि आप इस प्रश्न को अपने आप से पूछें, क्या मैं धन्य पुरुष हूँ जिसके विषय में इस भजन में वर्णन किया गया है? क्या आप में कोई आत्मिक दिन रेखा है? क्या आप स्मरण कर सकते हैं कि कब परमेश्वर आपके जीवन में आया और आपको हरी हरी चराइयों में बैठाया? क्या आप ये स्मरण कर सकते हैं कि परमेश्वर कब आपका चरवाहा बना और आप इस बात को जान सके कि आप उसकी भेड़ें हैं? क्या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया कि परमेश्वर ने आपके जी में जी ले आया? मित्र, भजन 23 के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। किसी ने कहा है, भजन 23 को याद कर लो और दिन प्रतिदिन कम से कम 3 बार उसे दोहराओ, और 1 महीने के अंदर वह आपके जीवन को बदल देगा। श्रोता, मेरे लिए परमेश्वर के वचन से 3 ऐसे वचन हैं जिन्हें मैं बार बार दोहराते रहता हूँ। उनमें से पहला भजन 23 है, दूसरा प्रभु की प्रार्थना है, और तीसरा फिलिपियों की पत्री का 4वां अध्याय है। मैं इन तीनों स्थलों के वचन से जीवित रहता हूँ। इन सबों को मैं याद करते रहता हूँ, और सोने के पहले या जब मुझे नींद न आता हो, ऐसे समय में मैं एक भेड़ की तरह भजन 23 के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता हूँ। ये परमेश्वर की ही दया है कि वो मेरा चरवाहा बना और मैं अपने चरवाहे की आराधना कर सकता हूँ। सो इस भजन द्वारा मैं इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करता हूँ कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरा चरवाहा बना। उस दिन के लिए धन्यवाद जब तूने मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाया और सुखदायी जल के झरने के पास अगुवाई करने के लिए। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धर्म के मार्ग में अगुवाई करके तूने मेरे जी में जी ले आया, मेरा छुटकारा किया। इसलिए हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मैं तेरे सोंटे व तेरी लाठी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, जिससे मुझे शांति मिलती है। और परमेश्वर, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, इसलिए मैं हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। और हे परमेश्वर, मैं आशा के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिसे तू न केवल आज व कल के लिए मुझे देता है, परंतु मेरे जीवन भर के लिए मुझे देती रहता है और अनंत राज्य के लिए मेरी अगुवाई करता है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरा एक अच्छा चरवाहा है। प्रतिदिन तू मेरे जीवन को भलाई से भर देता और तेरी भलाई व करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी।
इसलिए हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और उस धन्य आशा के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि मैं तेरे धाम में सर्वदा वास करने पाऊंगा। मेरे श्रोता मित्र, क्या आपने कभी भजन 23 के आधार पे कभी परमेश्वर की आराधना की है? क्या आप अपने उन आशीषों के लिए जिसे परमेश्वर ने आपके लिए किया है, परमेश्वर को धन्यवाद दिए हैं? क्या आप अपने जीवन में ये मान लेते हैं कि आप एक भेड़ की तरह हैं और वह आपका चरवाहा है? प्रभु आपका चरवाहा बनना चाहता है। श्रोता मित्र, जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए है, वैसा ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए है। वह उन्हें वही देता है जो उनके लिए सबसे उत्तम है। वह उन्हें नई शक्ति देता और उन्हें उस मार्ग में ले जाता है जो वह ठीक समझता है। यह सच है कि खतरे अवश्य होंगे, परंतु जैसे एक चरवाहा जंगली पशुओं को मारने को अपनी लाठी और अपने सोंटे का फंसी हुई भेड़ों को निकालने में प्रयोग करता है, उसी तरह से परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। यद्यपि जंगली पशु उन्हें घेर लें, फिर भी वे स्वर्गीय चरवाहा की देखरेख में सुरक्षित रूप से भोजन खा सकते हैं। श्रोता, आज मैं आपको इस चुनौती और इस गृह कार्य के साथ छोड़ना चाहता हूं कि कृपया एक अच्छी बाइबल ले लें और भजन 23 को खोलकर उसे पढ़ें, उसे याद कर लें और प्रतिदिन उस भजन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। और यदि आप इस विषय से संबंधित बाइबल दर्शक नामक पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया पत्र लिखकर हमसे अवश्य प्राप्त कर लें। हम इसे मुफ्त में भेजना चाहते हैं। इस पुस्तक के द्वारा आप बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। सो मित्र, आज मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें, जिससे हम प्रथम भजन को देखें, जिसका शीर्षक धन्य पुरुष, जो हमारे लिए एक नमूना है कि कैसे हम धन्य व आशीषित लोग कहला सकते हैं। सो विदा लेने के पहले आइए हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे एक अच्छा चरवाहा हैं। आप हमें हरी हरी चराइयों में ले चलते हैं। आप हमें धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी श्रोताओं को आशीष दें, उनकी सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।